गुड मॉर्निंग बच्चे। कल मैंने आपको एक क्लास लेकर के वीडियो बना करके भेजा था, आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, आपकी लाइव क्लास लेना मुश्किल है, क्योंकि जिस समय मैं लाइव क्लास ले रही होती हूँ उस समय या तो आप में से कुछ बच्चों का नेट नहीं चलता है, और कुछ बच्चे जो हैं नेट के बावजूद भी जुड़ते नहीं हैं। कुछ बच्चे जुड़ते हैं तो अपना म्यूट नहीं करते हैं, स्पीकर और माइक और कैमरा। बहुत दिक्कत होती है पढ़ाने में। मैं वीडियो बना के भेज रही हूँ, आप इसको देखिए और इसके बाद देखने के बाद आप अपने डिफ़िकल्टीज़ नोट कीजिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। जब 2-3 वीडियो आप देख लेंगे तो मैं आपका लाइव क्लास लूँगी और उसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कीजिएगा, तो उस प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे, ठीक है। आज सेकंड टॉपिक आपका है यूटिलिटी ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस जब कोरिलेशन था, कोरिलेशन में आपने पढ़ा था, कोरिलेशन की मीनिंग ही होती है कि ये दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन। जिसमें मैं आपको पढ़ाई थी उसमें आपको ये बताया था कि दो वेरिएबल के बीच में क्या डायरेक्शन है और क्या रिलेशन है, ठीक है। ये आपको पढ़ाया था कोरिलेशन। स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप आप क्या है दो वेरिएबल्स में, आपने ये पढ़ा था। कितनी डिग्री पर है और क्या इसका माइनस है, डायरेक्शन है, डिग्री एंड डायरेक्शन आपने पढ़ा था। अब आप पढ़िए रिग्रेशन, इसकी मीनिंग क्या होती है। बच्चों, सर फ्रांसिस गाल्टन ने इस टर्म को, रिग्रेशन टर्म्स को 18वीं सेंचुरी में यूज़ किया था। 1877 में इन्होंने यूज़ किया था कि अगर ऐसा उन्होंने एक बायोमेट्रिक उस पर उनका रिसर्च था। उन्होंने ये चेक किया था कि रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ फादर एंड सन्स एंड क्लैरिफाइड इन दिस रिसर्च पेपर। उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा। उन्होंने अपने लड़के पिता के लंबाई और पुत्र के लंबाई पर रिसर्च था उनका कहना था कि जो लंबा होना है, मतलब जो पिता की जो एबिलिटी है, हेरिडिटी है, वो पुत्र में भी ट्रांसफ़र होती है। इसी रिलेशन को लेकर उन्होंने बायोमेट्रिक में ये यूज हुआ था। आज की तारीख में ये फ्रांसिस गैल्टन का जो ये रिग्रेशन का रिग्रेशन टर्म है, वो हमारे बिज़नेस में भी यूज़ होता है। कैसे बिज़नेस में यूज़ होता है बच्चों, ये अब आज आपको पढ़ाऊँगी। पहला ही टॉपिक है आपका एनालिसिस ऑफ कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट। एनालिसिस ऑफ कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट। बच्चों देखिए, एनालिसिस ऑफ कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट, ये जो टॉपिक है आपका एनालिसिस ऑफ कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट, द रिलेशनशिप ऑफ कॉज and effect between two or more variables can be analyzed with the help of regression analysis। आप जो है रिग्रेशन एनालिसिस के माध्यम से ये क्लियर कर सकते हैं कि क्या इफ़ेक्ट एक दो विश्लेषण जो आपका रिग्रेशन एनालिसिस है, इसके आधार पर दो या दो से अधिक तथ्यों के बीच में, यानी कि वेरिएबल्स के बीच में कारण और प्रभाव के संबंध का क्या कारण है, एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ना, उसके प्रभाव का क्या कारण है, क्यों एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को प्रभावित करती है। मान लीजिए बच्चों, हम लोगों के यहाँ डिमांड और सप्लाई दो वर्ड्स हैं। आप
कमर्शियल लैंग्वेज में इसको समझें, दो वेरिएबल्स हैं। अगर अचानक से डिमांड कम हो जाए तो निश्चित रूप से सप्लाई भी इफ़ेक्टिव होगी, डिमांड अचानक से बढ़ जाए तो भी सप्लाई इफ़ेक्टिव होगी। तो पहला ही है रिग्रेशन एनालिसिस में कि एनालिसिस ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट। आप एक कॉज होता है और दूसरा इफ़ेक्ट होता है, एक कारण बनता है और उस कारण का एक प्रभाव होता है, उसको एनालाइज किया जाता है रिग्रेशन एनालिसिस के माध्यम से। दूसरा है डिटर्मिनेशन, सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ चेंजेस इन, बच्चों देखिए ये इन है, चेंज इन वेरिएबल्स, डिटर्मिनेशन ऑफ चेंज, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज इन वेरिएबल्स, चरों में परिवर्तन की दर का निर्धारण। रिग्रेशन एनालिसिस बच्चों इसमें देखिए, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम रिग्रेशन कोफिशिएंट इफ देयर is change of a unit in the value of other variable. For instance, if regression coefficient of x on y in bracket bxy is 0.8, it means that there will be change of 0.8 in the value of x if there is change of unit 1 in the value of y। ऐसे समझें कि रिग्रेशन कोफिशिएंट को इस बात की जानकारी मिलती है हम लोगों को कि यदि एक वेरिएबल के चर मूल्यों में की इकाई में यूनिट चेंज किया जाए, एक इकाई में परिवर्तन किया जाए, तो दूसरी श्रेणी में के चल मूल्य में भी औसतन परिवर्तन होगा। और वो परिवर्तन क्या होगा ये आप जो है रिग्रेशन इक्वेशन से ही समझ सकते हैं। अब रिग्रेशन इक्वेशन क्या है अगले उसमें बताऊंगी। इसकी यूटिलिटी आप ऐसे समझें एक एग्जांपल से कि x ऑन y रिग्रेशन का वैल्यू है bxy की वैल्यू है 0.8 हो, तो इसका अर्थ है कि y रिग्रेशन जो होगा, y का जो वेरिएबल है y वेरिएबल उसमें भी परिवर्तन 1 से कम होगा, यानी उसमें भी परिवर्तन जो है 0.8 ही होगा। ठीक है, अब इसको जब न्यूमेरिकल लगाने लगूंगी तो ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आएगी। आप इसको फिर से सुन लें हिंदी वाले बच्चे कि प्रतिगमन गुणांक को इससे इस बात की जानकारी